सीपरी बाजार के रसबहार कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस के सत्र में चित्रकूट से पधारे आचार्य चंदन दीक्षित महाराज ने ध्रुव चरित्र की कथा सुनाते हुए बताया कि भक्ति करने की कोई आयु नहीं होती है। महाराज ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में ही भगवत प्राप्ति की थी। महाराज श्री ने चतुर्थ दिवस के सत्र में 28 नरकों का वर्णन सुनाते हुए कहा कि हर भक्त को अपने जीवन में सत्कर्म ही करना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें नरकों को भोगना पड़ता है। महाराज जी ने दुष्यंत पुत्र भरत जी का चरित्र सुनाते हुए बताया कि हम लोगों को हमेशा परमात्मा का ही स्मरण ही होना चाहिए, क्योंकि अंत समय में जो जिसको याद करके मरता है, अगला जन्म उसका उसी योनि में होता है। दुष्यंत पुत्र भरत जी मृगा को याद करके मरे तो उनका अगला जन्म कालिंजर किला में मृग के रूप में हुआ। आज चतुर्थ दिवस के सत्र में महाराज जी ने वागन चरित्र, समुद्र मंथन, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाते हुए बताया कि जीव चाहे जैसे भी बंधन में पड़ा हो, अगर वह नित्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है तो वह सुख से जाता है। इस कथाओं को सुनाते हुए महाराज जी ने राम जन्म की कथा सुनाते हुए बताया कि भागवत जी में भी राम जन्म का वर्णन व्यास जी ने किया है, क्योंकि राम कृष्ण दोनों एक है, अंतर नहीं निमेषा। उनके नयन गंभीर हैं, इनके विशेष चपल। इन सभी कथाओं को सुनाते हुए कृष्ण जन्म का वर्णन करते हुए बताया कि नंद बाबा के 80 साल की उम्र में पुत्र हुआ तो भक्तों ने उत्सव मनाया, आनंद किया, बधाइयां लूटी। कृष्ण जन्मोत्सव में बच्चों, बुजुर्ग, महिलाओं ने भक्ति गीतों पर बधाई नृत्य किया। मुख्य यजमान सुधा वीरेंद्र राय ने कृष्ण जन्म उपरांत तूप में श्री कृष्ण के रूप की मनमोहक झांकी सिर पर उठाकर मथुरा से चलकर यशोदा मैया के घर पर चले। संपूर्ण यात्रा में भक्तों ने फूलों की वर्षा की। जन्मोत्सव में श्रीमती डॉली, द्रौपदी राय, राखी, रेखा, शीतल, यशोदा, मान्या, बबीता, सावित्री, विनीता, दिव्या, हेमा, वर्षा, नैन्सी, शिवांगी राय, संतोष राय, रघुवीर राय, जय कुमार, यशभान सिंह राठौर, दिनेश चंद्र शिवहरे, प्रमोद राय, प्रवीण राय, अरुण मिश्रा, हेमंत कुशवाहा, शिवम राय, आशीष, सौरभ, राहुल राय, ममता राय इत्यादि उपस्थित रहे। रामेश्वर राय एडवोकेट अध्यक्ष ने सभी का स्वागत करते हुए आभार प्रकट किया है। के कष्ट के निवारण के लिए नारद जी महाराज ने सनत कुमारों की मदद ली। सनत कुमारों के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का गायन हुआ, महात्मा का गायन हुआ। भागवत की कथा में कल हम सब ने इस भाव को भी श्रवण किया कि बाणों की सैया पर जब भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, नित्य इच्छा मृत्यु का वरदान था। इच्छा मृत्यु रोज आती है और पूछ कर चली जाते हैं कि बाबा आज चलना है, और बाबा ने कौन सा दिन है और कब तक ये कथा चलेगी? आज श्रीमद् भागवत का चौथा दिन है और सीपरी बाजार के रसबहार कॉलोनी में भक्तिमय जो श्रीमद् भागवत का वाचन चल रहा है, ये अविस्मरणीय रहेगा। सारे लोग जितने भी आ रहे भक्त लोग भाव विभोर होकर नृत्य करते हैं, और जब चंदन दीक्षित अपने प्रवचन करते हैं तो लोगों के आंखों से अश्रु की धारा बहती है। आज विशेष तरह की सजावट की जा रही है, क्या विशेष है? आज कृष्ण भगवान जी का जन्मदिन का आयोजन है और उसकी तैयारियां की जा रही हैं। बच्चों में, बड़ों में, सभी लोगों में बहुत उत्साह है। और
मैं भी झांसी की जनता से अपील करना चाहूँगा कि ऐसी भक्तिमय श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेने के लिए सब लोग अवश्य पधारें। आज चौथा दिन का कार्यक्रम है और आज कृष्ण जन्म होगा। बहुत ढंग से यहाँ गुड़ और प्रसाद बटे बांटा जाएगा। सभी लोग यहाँ आ रहे हैं और पंडित जी की जो भागवत हो रही है उस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। ये सभी लोगों का सहयोग है कि सब लोग आके भागवत को सुनते हैं और भागवत का आशीर्वाद लेते हैं। अभी तक 3 दिन की भागवत हुई है, किस तरह का रहा है, लोगों ने क्या उत्साह रहा यहाँ? लोगों का अच्छा उत्साह रहा और सभी लोग आए हैं प्रेम से। जब तक भागवत होती है आरती तक सभी लोग रहते हैं, प्रसाद ग्रहण करके ही